नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 10th चैप्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड टुडेज टॉपिक इज इंटरिम डिविडेंड मीनिंग। Dividend declared by the board of director between two AGMs, two annual general meeting, is called interim dividend. Interim dividend is paid in the middle of the accounting year, that is before the finalization of annual accounts for the year. Opinion of the company's auditor should be taken before declaring interim dividend. देखिए, दो टाइप का डिविडेंड होता है, एक होता है इंटरिम एंड एक फाइनल डिविडेंड। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, दो एजीएम के बीच में। एक सिंपल भाषा में बोला जाएगा तो पहले 6 महीने का जो कंपनी का परफॉर्मेंस होता है, ये पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी ये इंटरिम डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एजीएम्स इज कॉल्ड interim dividend. Interim dividend is paid in the middle of the accounting year, that is on the basis of first 6 months performance, that is the middle of the accounting year before the finalization of annual accounts for the year. ओपिनियन देखिए, अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होता है? मार्च में। सो मार्च ख़त्म होने के बाद 2-3 महीने के बाद एजीएम होता है और एजीएम में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। बट इसके पहले ही, मतलब पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। ऑडिटर शुड बी टेकन, द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। मतलब अगर किसी भी कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा तो उन्हें ऑडिटर का ओपिनियन लेना जरूरी है। फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। फर्स्ट पॉइंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना, ये जो पावर है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज board of director has the power to declare interim dividend. Second point, that is interim dividend is only a payment on account of the whole dividend for the year. So interim dividend is only a payment on account of the whole dividend for the year. So whole dividend मतलब क्या? पूरे साल खत्म होने के बाद जो डिविडेंड मिलता है उसका एक पार्ट होता है इंटरिम डिविडेंड। मतलब इंटरिम डिविडेंड पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही कंपनी डिक्लेयर करती है। सो थर्ड पॉइंट, कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर and not proportionately for a part of the year before declaring interim dividend. मतलब क्या है कि कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर। मतलब कंपनी को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, एंड नॉट द प्रोपोर्शनेटली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। मतलब डेप्रिसिएशन दिए बिना कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स। देखिए, किसी भी रिजर्व में से इंटरिम डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने क्या करना चाहिए? ऑथोराइज करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। सो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, तभी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट to be given as a interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days of its डिक्लेरेशन। मतलब जो भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो उसका जो भी अमाउंट है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन का, वो देखिए एक सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा इन अ शेड्यूल बैंक विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर किसी भी शेड्यूल बैंक में ये अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी को। देन इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड विद इन 30 days। इसके पहले भी हमने ये रूल्स देखे कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर वो पे करना होता है। देन
अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट within 7 days of the expiry of 30 days days of declaration, that is 37 days. मतलब 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे करना है, बट 30 दिन के बाद होने के बाद अगर 7 दिन के अंदर ये डिविडेंड लेने को ही नहीं आया तो इसको एक अलग अकाउंट में रखा जाता है, दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट. सो टोटल मिला के 37 डेज का एक राह देखा जाता है अगर शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेते हैं तो, नहीं तो फिर उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. 10 नंबर पॉइंट, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड should be include unclaimed in the unpaid dividend account for 7 years should be transferred to IEPF. IEPF मतलब क्या है? इन्वेस्टर एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो है, मतलब 7 दिन तक ये 30 और वो बाद के 7 जो दिन है तभी तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखा जाता है. उसके बाद भी 7 साल तक शेयर होल्डर का राह देखा जाएगा, बट तभी भी शेयर होल्डर अगर इसको क्लेम नहीं करते तो या कंपनी की ओर से पेड नहीं किया जाता है तो उसको सॉरी IEPF अकाउंट में क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट. In the financial terms, it is a payment made for using money of another. मतलब इंटरेस्ट कब पे करते हम लोग? जब हम किसी दूसरे का पैसा यूज करते तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. दैट इज अ बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर. मतलब देखिए यहाँ बोला है उन्होंने बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर्स. सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ renting money for the borrower and it is income from lending money for the lender. So जो भी इंटरेस्ट है ये बोरोवर के लिए एक्सपेंस है, बट जो लेंडर है, जो लोन देने वाला है, उसके लिए ये इनकम है. इन फाइनेंशियल टर्म्स इट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर, दैट इज बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम लेंडर. मतलब बोरोवर जो होता है वो लेंडर से मनी लेता है और ये मनी वो लेता है तो उसके लिए उसको लेंडर को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. दैट पेमेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. और ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये बोरोवर के लिए तो एक्सपेंस है, बट जो लेंडर है उसके लिए इनकम है. देन फीचर्स, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय द कैपिटल. देखिए यहाँ क्या बोला है, इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड. मतलब जो भी पैसा लिया है उसके लिए जो एक प्राइस पेड करना पड़ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क. हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट. जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज अ एनुअल परसेंटेज. इंटरेस्ट जो है ये परसेंटेज में बताया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लिया जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर लाइक, ये किस जो इंटरेस्ट रेट है ये डिटरमाइन करने के अलग अलग फैक्टर्स है. मनी सप्लाई है, फिजिकल पॉलिसी है, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. इससे जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा वो फिक्स किया जाएगा. इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट इंटरेस्ट शुड बी पेड. मतलब अगर आपने किसी से बोरो किया है, आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, बट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. मतलब इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट. अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमा रही है देन यू हैव टू पे मनी एज अ इंटरेस्ट. इट इज पेएबल एट अ फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट. मतलब जो भी रेट होगा इंटरेस्ट का वो फिक्स्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है. कंपनी हैज पे इंटरेस्ट इफ इट हैज बोरोड मनी फ्रॉम द क्रेडिटर. लाइक तो कंपनी किससे पैसा लेती है? डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिटर्स, बॉन्ड होल्डर, इनसे कंपनी क्या करती है? फंड्स लेती है और इसके लिए ये सभी को कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है. सो आई होप दोस्तों इंटरिम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये दोनों कंसेप्ट आपको समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.